नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में स्वागत। मैं हाँ तनु। पहला एक नज़र चौमियां खबरों ते। देश भर विच किसान जथेबंदियां वल्लों भारत बंद के सद्दे का मिलिया जुलिया असर देखने को मिलिया। पंजाब विच बंद के सद्दे का व्यापक असर रहा। सूचना ते प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने खेती कानूनों संबंधी विरोधी पार्टियां ते भरम फैलाउण का इल्जाम लगाया। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अंदोलन में जुटे किसानों को शरारती अंसरां प्रति सुचेत रहने लई कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विदेशी सरमाएकारी और ऊर्जा के खेत्र में कतर भारत का मजबूत भाईवाल है। कतर के अमीर नाल टैलीफोन ते प्रधानमंत्री वालों गलबात दौरान दोवें देश सरमाएकारी संबंधी विशेष टास्क फोर्स के गठन से भी सहमत हुए। चीन ने कहा है कि LAC के विवाद को हल करने लई भारत और चीन लगातार आपसी संपर्क विच ने। केंद्र सरकार ने कहा है कि विज्ञानियों तो हरी झंडी मिलन मगरों कोविड वैक्सीन का उत्पादन शुरू कर दिता जाएगा। ते हुण खबरां विस्तार नाल। ਵੱਖ-ਵੱਖ किसान जथेबंदियां वालों केंद्रीय खेती कानूनों के विरोध विच देश व्यापी बंद के सद्दे का कल मिलिया जुलिया असर देखने को मिलिया। बंद के मद्देनज़र सारे सूबियां और केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र की एडवाइजरी मुताबिक सुरक्षा के वाधू प्रबंध किए गए सन। इस दौरान बैंकां, बाजार, सरकारी और प्राइवेट अदारे और होर व्यापक इकाइयां आम वांग खुलिया रहियां। देश के ज़्यादातर सूबियां में सड़की ते रेल आवाजाही आम वांग रही। दिल्ली और मुंबई महानगरों में भी बंद का मिलिया जुलिया असर रहा। पंजाब विच भारत बंद का व्यापक असर देखने को मिला। किसान जथेबंदियों वालों कई थाई प्रमुख मार्गां ते धरने लगाए गए, जिस कारण आम लोगों को आउण जाण विच परेशानी का सामना करना पिया। सूबे विच सड़कां ते आवाजाही पहलां दे मुकाबले घट रही अते सूबे भर विच मैडिकल ते कुछ जरूरी वस्तां संबंधी दुकानां नूं छड्ड के वड्डे बाजार बंद रहे। जलंधर विच भी बंद का काफ़ी असर देखने को मिला। शहर विच छोटे वड्डे सारे बाजार बंद देखने को मिले। सड़कों ते आवाजाही बहुत घट रही। दुकानदारों के नाल पेट्रोल डीलरों ने भी पेट्रोल पंपों को बंद रखा। इस दौरान किसान अंदोलन और बंद बारे गल करदिआं खेडां ते समान के व्यापारी देवराज ने कहा कि पिछले लंबे समय तो पहला कोरोना करके लगे लॉकडाउन और उस तो बाद विरोध प्रदर्शनों करके उन्होंने दे व्यापार को काफ़ी नुकसान पहुंचा। एक होर कारोबारी राजकुमार सचदेवा ने भी कारोबार को हो रहे नुकसान से अफसोस प्रगटाउंदिआं किसानां ते सरकार को खेती कानूनों के मुद्दे ते किसी नतीजे ते पहुंचण की अपील की। एक होर दे समान दे व्यापारी राजीव टिंगरा ने भी किसान अंदोलन कारण उन्होंने कारोबार ते पै रहे माड़े प्रभाव ते चिंता जाहिर की। सनती शहर लुधियाना विच भी बंद का व्यापक असर दिखाई दिता। शहर के वड्डे बाजारों में कुछ दुकानदारों ने अपनी दुकानां खोलियां, जबकि कुल मिला के ज़्यादातर दुकानां बंद रही। प्रसार भारती के नुमाइंदे ने दस्सिया है कि कई दुकानदार इस बंद तो नाखुश दिखाई दिते। उन्हों का कहना सी कि वह किसानां नाल खड़े ने, पर बंद किसी समस्या का हल नहीं है। सरकार ते किसान जथेबंदियां नाल गलबात राहीं समस्या का हल कढ़िया जा सकता है। इन्हां लोकां दा कहना सी कि बंद कारण गरीब परिवारां लई रोजी रोटी का प्रबंध करना मुश्किल हो जाता है। कुछ दुकानदार निराश सन कि पहला ही लॉकडाउन कारण उन्होंने काम ठप हो गए सन ते अजे तक भी पैरां ते नहीं खड़े हो पाए ते हुण किसान अंदोलन ते बंद ने उन्होंने काम नूं बिल्कुल ही ठप कर दिता है। मोहाली जिले में भी बंद का असर देखने को मिला। जिले के डेराबस्सी, जीरकपुर, मोहाली, खरड़, कुराली और ललाड़ू समेत होर शहरों में सवेर तो ही बाजार बंद नजर आए। सिर्फ मैडिकल दुकानां ते कुछ होर एक जरूरी वस्तां दीआं दुकानां खोलियां गईयां। सड़कों ते कुछ निजी मोटर गड्डियां ते सरकारी बसां नूं छड्ड के होर वाहन सड़कों ते इक्का दुक्का ही नजर आए। इस बंद कारण जिले में जरूरी वस्तां की सप्लाई ठप होकर रह गई। प्रसार भारती के नुमाइंदे ने दस्सिया है कि SDM, तहसील, बैंक और म्यूनिसिपल दफ्तर खुले सन, पर लोग अपने कामां लई नहीं आए। किसान जथेबंदियों के नुमाइंदे ने मोहाली में कई थाई सड़कों ते जाम लगाए और मजबूरी वश सड़कों ते आए कई लोगों को बदलवें रस्ते लभने पे। कई थाई प्रदर्शनकारियों नाल मीडिया के लोग भी उलझते नजर आए। इस दौरान बंद के सद्दे कारण प्रशासन और पुलिस वालों कानून और प्रबंध की स्थिति बहाल रखने लिए व्यापक प्रबंध किए गए सन। कई थाई सड़कों ते पुलिस की नफरी काफ़ी ज़्यादा सी।
सूचना ते प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने विरोधी पार्टियां ते खेती कानून ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ खेती ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, MCP, DMK ਸਮੇਤ खेती ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने चोन मैनीफेस्टो विच भी एक कानून लियाउण दा जिक्र कीता सी। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि किसानां ने खेती जिनसां दे चंगे भाव दिते जाण दी मंग कीती अते नरेंद्र मोदी सरकार जिनस दे लागत मुल तो 50% वध मुल दे रही है। किसान हमारे हैं और किसान के मन में कोई आशंका है तो दूर करना भी हमारा काम है, हम करेंगे और सफलता से करेंगे, क्योंकि उनको दो ही बातें मुख्य है। उनको चाहिए कि APMC रहेगी या जाएगी, तो इसका उत्तर साफ है कि APMC रहेगी। ये दूसरा मुद्दा था उनके मन में कि MSP रहेगी कि नहीं, तो MSP थी, MSP है और MSP रहेगी। पंजाब के मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अंदोलन में जुटे किसानों को शरारती अंसरां प्रति सुचेत रहन लिखा है। सोशल मीडिया के एक लाइव प्रोग्राम राही मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ शरारती अंसर किसानी अंदोलन का लाभ उठाउण अते सूबे के शांतमई माहौल को खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। भारत बंद दौरान अमन शांति यकीनी बनाउण ते किसानों को वधाई दिंदिआं मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हां वल्लों पिछले 2 महीनों तो इस अंदोलन दौरान माहौल को शांतमई रखा गया है। उन्होंने किसानों को सुचेत करदिआं कहा कि कुछ लोग इस किसान अंदोलन का फायदा उठाउण की फिराक विच ने ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅੰਸਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਬਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਲਦ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਠੰਡ ਦੇ ਵਧਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਜਲਦ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ऐलान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विदेशी सरमाएकारी और ऊर्जा सुरक्षा के खेत्र में कतर भारत का मजबूत भाईवाल है। कतर के अमीर तमीम बिन हमाद अल थानी नाल टैलीफोन ते गलबात मगरों ट्वीट करदिआं प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हां दी कतर के अमीर नाल गलबात बेहद सुहिरद रही है। दोहां नेतावां वल्लों इस गलबात दौरान ऊर्जा सुरक्षा ते सरमाएकारी के वख-वख पहलुआं संबंधी चर्चा की गई और दोहां मुल्कां विचाले सहयोग नूं अगे वधाउण संबंधी हाल ही विच चुके गए कदमां की समीक्षा की गई। इस तों इलावा दोहां नेतावां ने कोविड-19 महामारी कारण पैदा होईआं चुनौतियां के हल लई रल मिल के काम करन ते भी सहमति जताई और भविख आपसी संपर्क विच बने रहन ते भी हामी भरी। इस तो इलावा भारत ते कतर भारत विच सरमाएकारी नूं वधेरे सुखाला बनाउण लई विशेष टास्क फोर्स के गठन ते भी सहमत होए ने। कतर दी सरमाएकारी अथॉरिटी वल्लों कीते जाण वाले निवेशां विच इह टास्क फोर्स अहम भूमिका निभाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके नवी दिल्ली के संसद मार्ग ते नवी पार्लीमेंट इमारत का नींह पत्थर रखणगे। आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण तहत बनाई जाने वाली यह संसदीय इमारत आधुनिक कला का उत्तम नमूना और ऊर्जा की वरतों पक्षों किफायती होगी। मौजूदा संसद भवन के नेड़े बनाई जाने वाली इस तिकोणी इमारत में सुरक्षा के भी अति आधुनिक प्रबंध किए जाएंगे। इस नवी इमारत में लोक सभा की मौजूदा समर्था को 3 गुणा तक बढ़ाया जाएगा, जबकि राज्य सभा के आकार में भी वाधा किया जाएगा। संसद इस नवी इमारत विच भारतीय सभ्याचार ते भिन्नता नूं प्रदर्शित करने वाले खेतरी कला के नमूने टैक्सटाइल और इमारत साजी नूं दर्शाया जाएगा। नवी डिजाइन विच तैयार होने वाली इस इमारत विच शानदार केंद्रीय संविधानक गैलरी नूं भी जती की है। गोयल ने दस्सिया है कि मार्केट प्लेस राही सारे स्टार्टअपां नूं अपनियां सेवावां अते उत्पाद देश भर विच मुहैया करवाउण दा मौका भी दिता गया है। गोयल ने कहा कि अज दे समय विच भारत आत्मनिर्भर होने की दिशा वल अगे वध रहा है अते स्टार्टअप इस दी नुमाइंदगी कर रहे हैं। चीन ने कहा कि पूर्वी लद्दाख में असल कंट्रोल रेखा संबंधी सरहदी विवाद को हल करने लई भारत सरकार नाल वख-वख माध्यमां राहीं गलबात का सिलसिला जारी है। चीनी विदेश मंत्रालय के बुलारे हुआ चुनयिंग ने पत्रकारां नाल गलबात करदिआं कहा है कि दोहां देशां विचाले अगले गेड़ की गलबात दौरान सरहदी विवाद को हल करने के यतन किए जाएंगे, जिस दिशा वल भारत नाल मिल के काम किया जा रहा है। अगले गेड़ की गलबात के पहलुआं का जिक्र किए बिना
ਚੁਨਯਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸੰਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਰਣਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 8ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਫੌਜੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਤਣਾਅ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 8ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ अर्जी ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ 6 ਇਕਾਈਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੈਕਸੀਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਲਈ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੱਚਾ ਮੌਤ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨੈਰੋਬੀ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ 2030 ਤੱਕ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ $7,000 ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਵਰੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 50 ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਚੌਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਜੁਲਿਆ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਅਸਰ ਰਿਹਾ। सूचना ते प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने खेती कानूनां संबंधी विरोधी पार्टियां ते भरम फैलाउण दा इल्जाम लगाया। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अंदोलन विच जुटे किसानां नूं शरारती अंसरां प्रति सुचेत रहण लई कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विदेशी सरमाएकारी ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਤਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਕਤਰ ਦੇ ਅਮੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਸਰਮਾਏਕਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਗਠਨ ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਚੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ LAC ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਸੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਨੇ। केंद्र सरकार ने कहा है कि विज्ञानियों तो हरी झंडी मिलन मगरों कोविड वैक्सीन का उत्पादन शुरू कर दिता जाएगा। खबरों का बुलेटिन खत्म होता है। आज्ञा दो, नमस्कार।